नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं आशुतोष गुप्ता जी, जिन्होंने आरआरबी क्लर्क 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं आशुतोष से और जानते हैं उनका सफर। बहुत बहुत बधाई आशुतोष, और स्वागत है आपका मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच मैम। आशुतोष, सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जब आपने देखा रिजल्ट में अपना नाम, किस तरीके से फीलिंग थी, क्या प्रतिक्रिया थी आपकी, आपके घर वालों की? मैम बहुत अच्छा लगा था। मैंने और मेरे एक दोस्त ने साथ में रिजल्ट देखा था। तो मेरा तो क्लियर हो गया था, बट मेरे दोस्त का नाम रिजर्व लिस्ट में आया था। तो इसके बाद मैंने सोचा कि इतनी बड़ी खुशी को अपने घर वालों को फोन पे ना बता के सीधा घर ही पहुंच के उनको मुंह मीठा किया जाए उनका, घर वालों का। मैम उसके बाद मैं अपने घर पे आया, भोपाल से अपना होम टाउन देवरी। उसके बाद मैंने जैसे ही अपने घर वालों को बताया मैम, मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी फीलिंग थी। मतलब मजा आ गया था कि 5 सालों से मैं मैम प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसके बाद जो खुशी आई, मम्मी तो रोने लगी, पापा भी आंखों में आंसू थे। बहुत अच्छा लगा मैम। आशुतोष, बहुत लंबा सफर रहा है 5 साल का। अम, यस मैम। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फिर हम आपकी इस जर्नी को भी जानेंगे। यस मैम। मैम मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है। मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो और मैं देवरी जिला रायसेन मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैम मैंने बेसिकली अपनी पूरी फर्स्ट से लेकर 12th तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से की है। तो मैम एक थोड़ा सा जो मन में अंग्रेजी का डर रहता है, इंग्लिश सब्जेक्ट का, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, वो मेरे अंदर भी था। और मैंने शुरू से रेलवे की तैयारी की थी मैम। इसके बाद मेरे को पता चला कि ये जो ग्रामीण बैंक की परीक्षाएं होती हैं, इनमें अपन इंग्लिश या हिंदी में से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। साथ ही में मैम जो करंट अफेयर्स की पढ़ाई होती है या जनरल या बैंकिंग अवेयरनेस की, वो भी मैं हिंदी में उसके लिए कंफर्टेबल था। तो इस हिसाब से मैंने ये वाला एग्जाम अभी टारगेट किया था मैम। तो आशुतोष, आपने जैसे बताया कि क्यों बैंकिंग चुना आपने, आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं। मैम यहाँ पे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे मैं, मेरे फादर टीचर हैं, मेरे दादाजी भी टीचर हैं, नाना जी भी टीचर हैं। तो मैम एक सरकारी नौकरी का एक माहौल रहता है आसपास के क्षेत्र में। और मैम मैं बचपन से ही, मतलब ये था कि गवर्नमेंट जॉब ही लेना है मेरे को। इस वजह से मैंने बैंकिंग को एज अ करियर ऑप्शन चुना। कभी लगा कि 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, नहीं हुआ तो क्या होगा? मैम ऐसे कई बार मौके आए कि कोई किसी में प्री निकल जाता तो मेंस नहीं निकलता। कहीं मैंने रेलवे का थर्ड स्टेज साइको जो होता है लोको पायलट के लिए, वो भी दिया मैम, पॉइंटों से रह जाता था। काफी लगता तो था मैम बुरा, बट ये था कि करना ही है, करके दिखाना है सभी को। 5 साल में क्या सीखा आपने, सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या रही? क्योंकि हर साल खुद को बेहतर बनाना और खुद से ही चुनौती, खुद को ही कंपटीशन देना, ये एक अहम बात होती है। आपने क्या सीखा? मैम 5 साल में ये समझ में आया मेरे को कि मैम जो सर बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की। तो मैं हर साल दर साल अपने आप को बेहतर करता गया। इसके बाद मैम हर फेलियर से अपन को कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है। मैम या आप 1 नंबर से रहो, 2 नंबर से रहो, या पॉइंटों से रहो, मैम या तो पास होता है या फेल होता है। तो इस चीज को मैम मैं धीरे धीरे सीखता गया। और अभी फाइनली मैंने कम से कम एक जॉब तो अपने पॉकेट में रख ही ली है। और मैं आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखूंगा, क्योंकि और मेरे को बड़ी पोस्ट पे सिलेक्शन हो लेना है। पेशेंस, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, ये एक अहम बात यस होती है। और अगर आप कंटिन्यूअसली किसी एक जर्नी में हैं तो वो एक सैचुरेशन जैसा आ जाता है। कभी ये आपके साथ आया? क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ आता है। आ, कैसे इसको, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट? मैम ये कभी कभी जब भी अपन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, तो यूट्यूब के थ्रू मैम अपन मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं। बाकी सर की एक बुक है सफलता की राह, सर उसके कुछ चैप्टर से मैम बहुत मतलब रिलीफ मिलता है।
तो मैम जैसे भी करके आपको तो मतलब पॉजिटिव रहना ही है, नेगेटिव माइंडसेट से कभी भी पढ़ाई नहीं हो सकती, केवल और केवल टाइम खराब ही होगा आपका। किसी को अगर तैयारी करनी है, आपने काफी चीजें सीखी इस पूरी जर्नी में, और अगर आपको बताना हो कि उन गलतियों को ना रिपीट करें, आप क्या सजेशन आपके तरफ से होगा? आप कैसे समझाएंगे उन्हें कि उन्हें इतना समय ना लगे और आपकी गलतियों से वो सीखे? मैम सबसे बड़ी चीज ये है कि मैम रिवीजन बहुत जरूरी है मैम। जैसे आप कुछ भी पढ़ते हैं उसको आपको 24 घंटे के भीतर रिवाइज करना होता है। तो ये चीज मैंने सीखी क्योंकि मैं हमेशा आगे पढ़ता रहता था कि मतलब इससे भी ज्यादा करूं, इससे भी ज्यादा करूं। और वो ज्यादा ज्यादा के चक्कर में मैम जो पिछला कंटेंट आपने पढ़ा है या जो भी चीजें आपने सीखी हैं, अगर आपने उन पे ध्यान नहीं दिया, उनको रिवाइज नहीं किया, तो मैम एक टाइम पे वो चीजें आपके दिमाग से हटने लगती हैं या ब्लर होने लगती हैं चीजें। तो मैम जब भी अपन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो उसमें मैम जो अपन एक कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं, तो वो चीज नहीं रहना चाहिए। इस बार जैसे कि मैंने ओनली 27 अटेम्प्ट किए थे मैम, ये आरआरबी क्लर्क के जीएस के सेक्शन में। बट मैम मैं इतना श्योरिटी से था कि बस मेरे दो ही क्वेश्चन गलत हुए और लगभग 23.5 नंबर मेरे आए हैं इस सेक्शन में। तो मैम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं चीजें कि सर का भी रूल है कि मतलब रिवाइज करते रहिए, आप रिवाइज करते ही रहिए, आप चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी। क्वांट, पजल, इंग्लिश किस तरीके से तैयार करें इन सब्जेक्ट्स को? तो मैम इसके लिए वही क्विज प्रैक्टिस सेट इनके थ्रू थ्रू मैंने बार बार इनको लगा लगा के मॉक टेस्ट वगैरह के साथ साथ कंटिन्यूटी इज द की मैम, यही कहूंगा मैं। गौरव सर का कितना बड़ा रोल रहा है? मैम गौरव सर का बहुत ही बड़ा रोल रहा है क्योंकि मैम ये कुछ सब्जेक्ट जो रहते हैं वो आप पढ़ेंगे और आप सीख जाएंगे। जैसे कुछ चीजें मैथ हुई, रीजनिंग हुई, तो मैम एक बार सीख गए तो सीख गए। बट करंट अफेयर्स का इतना बड़ा दायरा है, इतना वास्ट दायरा है कि मैम आपको कोई एक स्पेसिफिक टीचर की जरूरत है। तो गौरव सर उस मामले में मैम, और उनकी जो वॉइस रहती है कि मतलब पॉजिटिविटी भर देती है आपको। आप एक एक लेक्चर, एक दिन का एक वीडियो आता है सर का डेली करंट अफेयर्स का, मगर मैम वो 30 मिनट का सेशन इतना रहता है कि पढ़ाई तो अपनी जगह है, एक मोटिवेशनल वो हो जाता है मैम कि हाँ अब पूरा दिन बन गया है, अब पढ़ते रहिए आप लगभग। सो आशुतोष, आपने गौरव सर का कोर्स खरीदा था, क्या उससे आपको मदद हुई? क्योंकि बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल हैं, बट गौरव सर का कोर्स अलग कैसे है? मैम फ्री कंटेंट और गौरव सर के कोर्स में सबसे बड़ा मतलब डिफरेंस ये है कि आपको गौरव सर से पढ़ लिया तो कहीं और कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। मतलब एक कंप्लीट सा पैकेज है, एक 30 मिनट की वीडियो है, एक पूरे दिन का आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है पूरा हो जाता है। उसी में आपको बैंकिंग अवेयरनेस प्लस स्टैटिक जीके, जो कि बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हम एक बार वो पूरा आपने दिन का 30 मिनट आपका इन्वेस्टमेंट ही है कहूंगा मैं, अगर आपने कर लिया तो आप कहीं से भी पीछे नहीं रह सकते। और मैम नहीं तो फिर यूट्यूब पे तो आप सर्च करते ही रहेंगे, दिन के 100 करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, कम से कम 100 करंट अफेयर्स एक दिन के। मैम इतना इतना वास्ट सेक्शन को पूरा कवर करना या उसको मेमोराइज करना बहुत ही मतलब टफ चैलेंजिंग टास्क है सभी बच्चों के लिए। आशुतोष कहते हैं प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। एक साथ क्या, कैसे करते हैं तैयारी? मैम एक साथ तैयारी करने का मतलब है बेसिकली आपको अपना जीएस सेक्शन जो है वो शुरू से ही तैयार करना पड़ता है, क्योंकि प्रीलिम्स में जीएस सेक्शन या करंट अफेयर्स का सेक्शन तो आता नहीं। प्रीलिम्स में रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट आते हैं। तो मैम अगर आप बिल्कुल लास्ट लास्ट में जैसे आपका प्री रिजल्ट पास हुए तब आप करेंगे मेंस की तैयारी, तो फिर नहीं हो पाएगी मैम, या फिर हो जाएगी तो आप यहाँ पे लैग कर जाएंगे। पिछली बार मेरा मैं ये क्लैरिकल मेंस रह गया था 10 नंबरों से लगभग। कहने के लिए मैम केवल 10 नंबर है, मगर ये बहुत बड़ा मार्जिन, इसमें हजारों स्टूडेंट आ जाते हैं। और धीमे धीमे ये मैम ये इसी सब्जेक्ट, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट बना लें अगर अपन, जैसे जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के सेक्शन को, तो मैम वो नंबरों का अंदर खत्म करके जैसे कि मैंने जॉब पाई है और भी बच्चे पा सकते हैं उससे। आशुतोष, कितना प्रैक्टिस करना है? एक दिन का क्या स्केड्यूल बनाना है, उसके बारे में बताएंगे आप? मैम
बैंकिंग की तैयारी में हार्ड वर्क से ज्यादा मेरे हिसाब से जो मैंने अपने 5 सालों में सीखा है, स्मार्ट वर्क जरूरी है। तो मैम लगभग लगभग अगर कोई भी बच्चा लगभग 6 से 7 6 घंटे, मिनिमम 6 घंटे कर देता है, तो ये मोर देन इनफ है। जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी शामिल है, बट मैम कंटिन्यूटी इज द की। मैम जो सर बार बार बोलते रहते हैं कि एक सर का डायलॉग भी सर फेसबुक पे डाला था कि पढ़ना तो पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता मैम। यस आशुतोष, मैम। जैसे बताया आपने 5 साल की जर्नी है जो कि अब एक खूबसूरत अंजाम पे है आपके हिसाब से, और हम सभी भी बहुत खुश हैं आपके इस अचीवमेंट से। ऐसी 3 खास जी बातें जो आपको लगती हैं कि इस बार आपको सफलता में उसने मदद की। मैम, पहली चीज तो है पॉजिटिव माइंडसेट। आपका हमेशा से पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए किसी भी मतलब एग्जाम को लेके। क्योंकि दुनिया तो मतलब कोई ना कुछ आपको बोलता रहेगा कि इतने दिन हो गए, उतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, आप क्या कर रहे हैं। मगर आपको इन सब चीजों से हटके अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाना है। मैम दूसरी चीज मेरे हिसाब से जो है वो कंटिन्यूटी है। तो आपको हमेशा ही आपको रहना ही पड़ेगा। अगर आप 1 या 2 दिन भी अपनी पढ़ाई में ब्रेक करते हैं, तो मैम आपको वो कम से कम 1 हफ्ते पीछे ले जाएगी। आपका जो रिदम है वो निकल जाता है, एकदम टूट जाता है। उसको फिर बनाने के लिए आपको फिर से उतनी ही मेहनत करना पड़ेगी मैम। और तीसरी चीज है मैम जो क्वालिटी कंटेंट, जो इंटरनेट की वजह से सर जैसे टीचर से हम लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। एटलीस्ट सर से मतलब इतना सीखने को मिलता है, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है मैम, वो बहुत की फैक्टर है मेरे लिए, मेरे जैसे काफी बच्चों के लिए। सभी के लिए आप कुछ फाइनल टिप सजेशन देना चाहेंगे जो इस एग्जामिनेशन में आने वाले हैं? मैम मेरी टिप यही है कि आप बस लगे रहिए और हार्ड वर्क तो कीजिए ही, मगर स्मार्ट वर्क भी बहुत ही जरूरी है मैम, कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्या करना है। और सबसे बड़ी चीज, अपना जो भी टीचर चुने आप, जो जिस भी उस पे ब्लाइंड ट्रस्ट कीजिए मैम। तो ब्लाइंड ट्रस्ट से ये होगा कि वो सर जो सिखा रहे हैं वो एक बार में ही आप मतलब उसको ग्रेस्प कर पाएंगे। तो जिस भी टीचर या मेंटोर के उसमें हैं, आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, और वो जो भी सजेशंस या गाइडेंस देते हैं उसको पूरा पूरा फॉलो कीजिए। तो मैम जल्द से जल्द कोई भी स्टूडेंट बैंक का एग्जाम तो एटलीस्ट क्लियर कर ही सकता है, क्योंकि मैं बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ। तो मैम बैंक के लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच आशुतोष जी, हमें ज्वाइन करने के लिए। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।